नमस्कार। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने पूरी कर दी अपनी स्पीच जो कि यूएन में होनी थी और उसमें एक भी बार पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। उन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट्स गिनाई इंडिया की और साथ में ये भी बताया, स्टार्टिंग उन्होंने किया भारत की तरफ से। नमस्कार, भारत जो है अब एक इंटरनेशनल फोरम पे अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है और इंटरनेशनल प्रॉब्लम से बात कर रहा है। कनाडा का नाम भी नहीं लिया गया इसमें। और अब थोड़ी ही देर बाद मतलब जयशंकर साहब के करीब 12 लोग, बीच में 12 कंट्रीज और है, उसके बाद 13वां कंट्री जो है वो कनाडा है, उस पर भी हमारी नजर होगी, पैनी नजर होगी क्या बोलते हैं। अगर उन्होंने कुछ बोला तो हम आपको बताएंगे। इसी बीच एक और आया केस ये कि कनाडा में वो निज्जर के मर्डर का सीसीटीवी सामने आया। अभी तक वो पब्लिक में नहीं है, लेकिन उसमें है क्या वो आपको बताऊंगा। उसमें साफ दिख रहा है, जो मुझे पता लगा, मेरे सोर्सेस से पता चला, वॉशिंगटन पोस्ट ने ये खबर भी छापी है। वो ये बता रहा है कि वो दो लोग पार्किंग में मर्डर हुआ और पार्किंग में दो लोग आए जिन्होंने हुड लगा रखा था और दोनों के दोनों ने पार्किंग पास ही की हुई थी। और ये निकला है निजर अपना ट्रक में चलता था, एक ट्रक लेके निकला है और साथ से उनकी एक कार आई। पहले अलग अलग चल रही थी, अलग अलग रो में, फिर उसके बाद एक ही रो में आ गई, फिर उसके बाद एकदम सामने आ गया। सामने आकर के उन्होंने गाड़ी रोकी, उसमें से दो हुड वाले निकले। दोनों सिख भाई थे, दोनों सिख भाई थे। दोनों में से कोई भी मतलब नॉन सिख नहीं दिख रहा था। इससे पता लगता है कि कितने सिख निज्जर के खिलाफ थे और इन खालिस्तानियों के खिलाफ है। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि वहां पे और दूसरे लोग भी थे जो कि गुरुद्वारा कमेटी के लोग थे, जो कि देख रहे थे। करीब 100 यार्ड के आसपास लोग दूर थे। वो अपना कोई फुटबॉल खेल रहा था, कोई कुछ खेल रहा था। जब गोलियां चली तो उनको पता लगा, पहुंचे, तब तक निज्जर मर चुका था। निज्जर जो कि एक प्लम्बर था, आज तक अमेरिका ये नहीं बता पाया कि वो प्लम्बर नो फ्लाई लिस्ट में क्यों था, कोई नहीं बता पाया। और उस प्लम्बर की हैसियत ये कि उसने एक भी नल ठीक नहीं किया, तो गुरुद्वारे में गंदगी का काम करता था, ये भी बताया जा रहा है। लेकिन वो आतंकवादी था, वो गुरुद्वारे को बदनाम कर रहा था। उसी सरे के गुरुद्वारे में सरे, अच्छा सरे में ही जब मर्डर हुआ, मर्डर के बाद पुलिस बुलाई गई, तो पुलिस जो थी, सरे की पुलिस और आरसीपी, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस, दोनों की दोनों ये आपस में लड़ते रहे कि ये तेरा केस है या मेरा केस है। 1 घंटा इसी चीज में बर्बाद हो गया। उसके बाद भी ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। उसके बाद तीसरे को इन्वेस्टिगेशन दी, तीसरे ने भी बोला ऐसे कि तैसे ना जनता। ये कनाडा की हालत है। गोलियां लगी, करीब 34 के आसपास बुलेट मारी गई, कुछ 50 भी बोल रहे हैं। और उसमें हुआ क्या, उसमें यह हुआ कि बिल्कुल क्लियरली दिख गया कि ये मर्डर किसने कराया। और ये आपस की इंटरगैंग राइवलरी थी जिसकी वजह से मर्डर हुआ, क्योंकि ये निज्जर एक आतंकवादी था और आतंकवादी होकर ये कुछ गैंग्स को सपोर्ट करता था और कुछ को नहीं करता था। जो गैंग यहाँ पे इंडिया में आके हरकतें करते हैं, ये एक्चुअली आतंकवाद का एक बहुत क्लोज रिलेशन होता है क्राइम वर्ल्ड से। और क्राइम वर्ल्ड में आप तो एक को सपोर्ट करोगे, दूसरे को नहीं करोगे तो दूसरा निपटा देगा। ऐसा हुआ है। इसका रिलीजन से कोई रिश्ता ही नहीं था, इसका खालिस्तान से भी कोई रिश्ता नहीं था, ये आतंकवाद से मत रिश्ता था इसका। खालिस्तान से क्या, रिलीजन से किसका रिश्ता, पन्नू का है क्या? दाढ़ी कटवा के घूमता है, बाल कटवा के, केश कटवा के। सिख धर्म के 5 के केश, कंधा, कृपाण, उसमें से एक है भाई के पास। मुझे लगता है कि अच्छा भी नहीं पहनता, वो अच्छा भी है 5 के में से। वो एक एक के नहीं है उसके पास। कंघे की जरूरत है जो बाल काट रखे उन्हें, केश रखे ही नहीं उसने। कृपाण है, दिखा दे, वो पहन के घूमता है। कड़ा कड़ा मैंने नहीं देखा उसके हाथ में, है तो बताए। और कच्छा तो खैर वो तो वही जानता होगा कि नहीं पहनता, वो खरीदता भी नहीं होगा। खैर आगे बात करते हैं। सिख धर्म जो है, उस धर्म में, उस पंथ में सबसे पहली चीज ये है कि आपको धर्म की रक्षा करनी है। और धर्म की रक्षा के साथ साथ आप किसी निर्दोष को न मारें। जो आपसे लड़ने आए, आप बड़ा बड़ा ब्रेव लोगों का रिलीजन है, शिवल्री इस रिलीजन में है। लेकिन कई कायर भी पैदा होते हैं। वो जो कायर हैं वो ये काम करते हैं आतंकवादियों की तरह, वो हरकतें करते फिरते हैं। यही हुआ, जो आतंकवादी निज्जर करना चाह रहा था इंडिया में, उसी आतंकवाद का वो हो गया। हो सकता है कि उसके अपने लोग इन्वॉल्व हो, क्योंकि कुछ सिख भाई ही उसमें दिखे। अब मैं भाई क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक आतंकवादी को मारने वाला, लेकिन मैं किसी क्राइम के साथ नहीं हूं, मैं किसी मर्डर के साथ नहीं हूं, लेकिन एक आतंकवादी को मारने वाला आदमी, चाहे वो क्रिमिनल था, चाहे वो इस गैंग का था,
क्या बोलते हैं उसे, अपना क्या बोलते हैं उसे, बिश्नोई गैंग का था, मुझे नहीं पता कौन से गैंग का था। बिश्नोई गैंग ने तो सुखा का लिया, लेकिन हो सकता है बिश्नोई गैंग का हो, लेकिन जो भी जिसने भी किया वो काम अच्छा किया, क्योंकि भारत के दुश्मन को निपटाया। एक चीज, दूसरी चीज ये कि कनाडा की पुलिस अब तक पता क्यों नहीं लगा पाई कि क्या कॉन्स्पिरेसी थी इसके पीछे, कोई प्रूफ दिए नहीं। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। कनाडा में खालिस्तानी रेडिकल्स जो हैं, उन्होंने बोला कि हम इंडियन कॉन्सुलेट के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे और हजारों लोग आएंगे। 50 भी नहीं आए, 50 भी नहीं आए, फोटो वीडियो सब दिखा दो, देख लो सबके सामने। वो पन्नू तो पता नहीं कहाँ छुप गया, पन्नू को डर लगा भाई मेरे को गोली गोली ना मार जाए कोई तो, और उधर कनाडा वैंकूवर में उसके सामने इंडियन हाई कमीशन के सामने किसी ने मारी दी तो क्या करोगे, और 5-10 मार दी तो पन्नू तो हो जाएगा, निपट जाएगा, पन्नू तो लकड़ियों में लेट जाएगा, फिर क्या करोगे। तो पन्नू नहीं दिखा, बहुत बड़े प्रोटेस्ट में पन्नू नहीं दिखता। एक बार दिखता है जहां पे उम्मीद नहीं होती और वो अपनी अपनी सिक्योरिटी के साथ आता है, लेकिन इस समय पता ये लग रहा है कि पन्नू अपनी जगह बदलता घूम रहा है, एक दिन एक जगह रहता है या 2 दिन रहता है, फिर उसके बाद जगह बदल लेता है। उसको डर इतना है, पन्नू को ये डर है कि कोई उसे मार ना जाए, और इसीलिए पन्नू अपनी लोकेशन बार बार बदल रहा है। जो खबरें आ रही हैं उस हिसाब से वो कनाडा में अभी एक जगह, फिर उसके बाद 50-60 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर, फिर दूसरी जगह, फिर भाग जाता है तीसरी जगह, और वो कार से भागता है। वो वह एयर भी फ्लाई नहीं करता ताकि उसकी मूवमेंट ना ट्रैक हो जाए, और फोन भी वो बदल बदल के यूज कर रहा है, ऐसी खबर आ रही है। फोन भी एक नहीं रख रहा, कहीं उसको कोई इंटेलिजेंस ट्रैक ना कर ले। हालांकि इंटेलिजेंस की नजर होती है उसके ऊपर, सारे इंटेलिजेंस की नजर है, एक इंडिया की इंटेलिजेंस की नहीं, सारी की नजर है, और होनी भी चाहिए इंडियन इंटेलिजेंस की, क्यों नहीं होगी। ये आदमी इंडिया के में खून करवाने के, इंडिया के साथ खूनी खेल खेलने के इरादे रखता है, इसको तो निपटाना जरूरी है। लेकिन पन्नू की एक चीज और, पन्नू अपनी फैमिली से भी इस समय डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, किसी से फोन पे रेयरली बात कर रहा है, और शायद सामने आए या ना आए हमें नहीं पता। अभी हाल में जो रेफरेंडम की वो कहानी बता रहा था कि मैं रेफरेंडम करने जा रहा हूं, उसमें भी वो नहीं दिखा। और ये जो रेफरेंडम दिखता है इनका पता नहीं रेफरेंडम होता है नहीं होता, 25 आदमी 100-100 रुपए दे करके बुलाते हैं, क्या करते हैं मुझे नहीं पता कहानी इनकी, लेकिन सच तो ये बिल्कुल बोगस होते हैं। कनाडा में जो सिख रहते हैं, हिंदू छोड़ दो, इंडियन छोड़ दो, जहां पे कनाडा में जो सिख रहते हैं उसमें से भी 5%, 2% नहीं आते। 7 लाख में से 5,000 नहीं आते, जो कि 5,000 खालिस्तानी हैं, जो कि खालिस्तान सपोर्टर्स हैं। और ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि ब्रैम्पटन एरिया में और दूसरे एरियाज में हो जाए जहां पे थोड़ा सपोर्ट है इनको, क्योंकि उधर से पैसा आता है, 5,000 के आसपास लोग हैं, और ऐसा पता लग रहा है कि ये कुछ और गुरुद्वारों पे कब्जा करना चाह रहे हैं, और उसके लिए खूनी खेल भी हो सकता है। जो 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 लिबरल्स हैं या जो इंडिया के फेवरिंग ग्रंथी हैं या मैनेजमेंट्स हैं, उनको ये डराने धमकाने की प्लानिंग में है कि हम अपनी फेवरिंग लें। अब वो 5-10 गुरुद्वारे और 5,000 2,000 लोग, इन सबकी औकात नहीं कि ये इंडिया से भिड़ जाए। सच बात तो ये सब के सब अपना हंगामा करते रहेंगे, और ये सब इंडिया की ओर नहीं देख पाएंगे। इसके बाद मैं आपको बताता हूं इंडिया की फतेह कहां हुई है, इंडिया की विक्ट्री कहां है। एक तो विक्ट्री और रही कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर साहब जयशंकर साहब ने बोला कि एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को उनके परमानेंट मेंबर्स बढ़ाए जाने चाहिए, वो यूएन में ही बोला, और दूसरे कई कंट्रीज ने हमें सपोर्ट किया है, यूएन में उन्होंने भी बोला, ऑस्ट्रेलिया ने भी बोला, बहुत ने बोला। आते हैं अपने इस पे कनाडा पे, श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हमला करते हुए बोला कि जो कनाडा है वहां आतंकवादियों के लिए सेफ हेवन बन गया। अब तो शर्माई टोटो आई, आनी चाहिए थी, इसलिए आनी चाहिए थी कि आपको अब एक ऐसा कंट्री बोल रहा है जो कि न्यूट्रल है, जिसका कोई लेना देना नहीं, जितना वो कनाडा का है उतना इंडिया का है, एक सेपरेट कंट्री है। और यही नहीं, और कई कंट्री इंडिया को फेवर कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया कर चुके हैं, लेकिन मैं एसजीपीसी से, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जिसकी मैं इज्जत करता हूं, एसजीपीसी से मुझे उम्मीद नहीं थी वो कुछ इस तरीके का बयान देंगे। उन्होंने दिया है इस तरीके का बयान के इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए निज्जर मर्डर केस में। हालांकि निज्जर को आतंकवादी एसजीपीसी भी मानता है, लेकिन एसजीपीसी करता क्यों ऐसा। एसजीपीसी में भी कुछ ऐसे लोग घुस गए हैं जो कि अपोजिट पार्टी के। एसजीपीसी में भी इलेक्शन होता है, एसजीपीसी खुद खराब बॉडी नहीं है,
कुछ लोग चले जाते हैं जो कि खराब दूसरी साइड के पार्टी के हैं और वो ऐसी बातें करने शुरू कर देते हैं और इलेक्शन होगा इस साइड का और इस साइड के, मतलब जो प्रो भारत लॉबी है, दोनों ही प्रो भारत है मैं बोलूंगा, लेकिन उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया मैं इसकी निंदा करता हूँ, ये गलत है। एसजीपीसी जो है वो सारे गुरुद्वारों को, ज्यादातर गुरुद्वारों को संभालती है, उनका उनका मैनेजमेंट करती है, और ऐसे में कहीं जो पार्टी आ गई है पावर में, कहीं वो कुछ वोट बैंक पे नजर मार रही है कि नेक्स्ट टाइम इलेक्शन आएगा तो हमें वोट मिलेंगे, इसलिए वो ऐसी बात कर रही। वरना इंडिया के सिख और इंडिया में कहीं खालिस्तान तो आज तक दिखा नहीं मुझे, पिछले पिछले 20 साल में तो नहीं दिखा है, और ये बात सच है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी आए थे अभी कुछ दिन पहले गोवा के, मुझे एक पोस्टर नहीं दिखा पाए कि यहाँ लगा हुआ है। अच्छा, ये चीज कि श्रीलंका के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या दूसरे फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उन लोगों ने ये क्लियरली इंडिया का सपोर्ट किया। इससे एक बात तो साफ होती है कि ये कंट्री जो है, कनाडा जो है, वो कईयों से दुश्मनी ले चुका है, और करीब करीब 10-12 कंट्री से दुश्मनी ले ली है इसने, ट्रूडो ने, लेकिन ट्रूडो झुकने को राजी नहीं है, क्योंकि उसको पता है मेरी कुर्सी जा चुकी। अभी 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 जेलेंस्की जब आया था तो एक होटल से बाहर निकल रहा है, वीडियो सबके सामने है, गालियां दी जा रही है ट्रूडो को, और ट्रूडो चुपचाप भाग लिया वहां से जेलेंस्की को लेकर कि मेरी बेइज्जती हो रही है भैया खिसक ले, और वो भी मेरे मेहमान के सामने कर रहे हो। तो कहानी ये कि ट्रूडो के पास कोई जगह नहीं बची जाने के लिए, ट्रूडो की हालत खराब है और ट्रूडो ढूंढ रहा है कि मैं कहां से अपना एग्जिट मारूं। हमारी नजर रहेगी कनाडा की स्पीच पे, कनाडा हो सकता है स्पीच में कुछ बोले, लेकिन आज एक चीज और है कि जो मीटिंग चल रही है, इस मीटिंग में सॉरी मैं ये बताना भूल गया, खबर मैंने पहले दी थी, उससे पहले एक भूमिका भी बनानी पड़ती है खबर की ना। मीटिंग हो सकती है इंडियन फॉरेन मिनिस्टर और कनाडा का जो डेलीगेशन आया उसके बीच में, ये खबर मैंने आपको पहले भी दी थी। आज मीटिंग हो सकती है दोनों कंट्रीज के रिलेशंस को कूल अप करने के लिए। ये मीटिंग जो फैसिलिटेट कर रहे हैं वो अमेरिका के डेलीगेशन, या अमेरिका फैसिलिटेट कर रहा है। मीटिंग अभी तक हुई है कि नहीं हुई है, इस पे अभी तक क्लैरिटी नहीं है, जैसे ही होगी मैं आपको बताऊंगा। अगर मीटिंग हो रही है तो इस मीटिंग में कुछ ना कुछ निष्कर्ष सामने आएगा और डिटेल्स भी आएंगी, लेकिन हाँ, इस मीटिंग में जरूर कनाडा को जरूर सुनाई जाएगी कि तुमने हमारा नाम कैसे ले लिया बिना प्रूफ के, आप प्रूफ लाओ, वी वांट टू सी द प्रूफ, और प्रूफ दे नहीं सकते। प्रूफ अगर है अभी ना तो भी नहीं दे पाएंगे, प्रूफ ऐसे है ही नहीं इनके हाथ में। सच बात तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि इनके हाथ में कोई प्रूफ नहीं है, और कनाडा ने भी अब तक एक हफ्ते से ऊपर हो गया, कनाडा भी अब अपना नहीं दिया कोई प्रूफ। प्रूफ है तो लाओ, और प्रूफ है भी तो वो दे नहीं पाएंगे क्योंकि उससे इनके सारा नेटवर्क एक्सपोज हो जाएगा। इसी के साथ एक और हो गया, फिर हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।